नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यह आर्टिकल लिखा गया है आदित्य कुमार सिंह के द्वारा। बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच बंटवारा हुआ 1947 में। उसके बाद से ही अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव बना रहता है, छिटपुट गोलाबारी होती रहती है समय समय पर। वैसे तो 2003 में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों देशों के बीच, लेकिन इस सीज फायर एग्रीमेंट का वायलेशन होता रहता है। दोनों देशों ने अभी तक 4 बार युद्ध लड़ा है, लेकिन पाकिस्तान अपने जिद्दी रवैये से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार टेररिज्म को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान लगातार अपने वहां से इंडिया में आतंकवादियों को इनफिल्ट्रेट करवाने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान की इन्हीं आदतों की वजह से पाकिस्तान को टेररिस्तान यानी लैंड ऑफ टेररिस्ट भी कहा जाने लगा है। देखो, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पहले जब पंजाब में इंसर्जेंसी थी तो पाकिस्तान वहाँ पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करता था, लेकिन आज पंजाब के हालात अच्छे हैं तो पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा करने की कोशिश लगातार करता रहता है। और देखो, वैसे होता ये है, अलग अलग स्टेट्स के साथ, अलग अलग देशों के साथ कोई देश अलग अलग रणनीति अपनाता है, लेकिन पाकिस्तान की जो रणनीति है अपने पड़ोसी देशों को कमजोर करने की, वो सेम है। जैसे अफगानिस्तान को पाकिस्तान कमजोर करने की कोशिश करता है तालिबान को समर्थन देके, और इंडिया में भी पाकिस्तान कई सारे आतंकी संगठन को समर्थन देता है और इंडिया को कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आता है, जैसे यूएसए का प्रेशर या फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रेशर, तो पाकिस्तान कुछ स्टेप्स लेता है दिखावा करने के लिए कि उसने टेररिज्म के खिलाफ एक्ट किया है। अदरवाइज देखो, ये जो आतंकी संगठन है जिनको इवन यूएन ने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, जैसे लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, ये अपना नाम चेंज कर लेते हैं, कोई और फ्रंट ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन अपनी एक्टिविटीज को पाकिस्तान में कैरी आउट करते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और जिसके परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ते हैं। सबसे पहला रीजन, कश्मीर के साथ ऑब्सेशन। जब से देखो इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, तब से लेके पाकिस्तान का कश्मीर के साथ ऑब्सेशन है। 1948 में, उस समय पाकिस्तान में घरेलू हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे, तो ध्यान भटकाने के लिए कबीलाई इलाके के लोगों को पाकिस्तान की उस समय की सरकार ने इंडिया में भेजा, कश्मीर में भेजा, ताकि कश्मीर पे कब्जा किया जा सके। तो उस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और हमारी जो मिलिट्री है वो कश्मीर में पहुंची और उन कबीलाई इलाकों के लोगों को खदेड़ दिया गया। लेकिन पूरा नहीं खदेड़ा जा सका था। मीनवाइल सीज फायर साइन हो गया था। तो जब सीज फायर साइन हुआ, जितना एरिया कश्मीर का पाकिस्तान के पास था, वो एरिया आज भी पाकिस्तान के पास है। लेकिन पाकिस्तान का ऑब्सेशन है कि पूरा कश्मीर पाकिस्तान के पास हो और इंडिया से कश्मीर को छीन लिया जाए। ये ऑब्सेशन अभी तक पाकिस्तान का खत्म नहीं हुआ है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान रोग स्टेट की तरह एक्ट करता है। स्टीफन कोहेन, ये देखो काफी फेमस राइटर हैं, ये बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में कि फेलियर ऑफ विजन। फेलियर ऑफ विजन क्या है कि अनफॉर्चुनेटली आजादी के बाद पाकिस्तान में कोई क्रेडिबल सिविलियन लीडरशिप नहीं इमर्ज होकर आ सकी। देखो, जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के पास रिलेटिवली ज्यादा मिलिट्री पर्सनल चले गए। मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे, तो बंटवारा होने के बाद ज्यादा मिलिट्री पर्सनल पाकिस्तान के पास चले गए। उतने तो माइग्रेंट्स नहीं गए इंडिया से पाकिस्तान में।
प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। कहीं आप मैच करो कि सिविलियंस कितने गए थे, मिलिट्री पर्सनल पाकिस्तान के पास कितने गए थे, नहीं, प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या, आजादी के बाद जिन लीडर्स ने, पाकिस्तान के लीडर्स ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, पाकिस्तान का आइडिया उन्होंने सोचा था, उस आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आई, उन्होंने अपना ही पाकिस्तान का आइडिया पाकिस्तान के नेशन पर इंपोज कर दिया। हालात खराब हो गए और इसी बीच पाकिस्तान की मिलिट्री ने सिविलियन गवर्नमेंट को सत्ता से बेदखल कर सत्ता पर पाकिस्तान की मिलिट्री काबिज हो गई, मतलब वहां पे कू हो गया था। तो असल में डेमोक्रेसी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकी। ज्यादा मिलिट्री पर्सनल आजादी के बाद पाकिस्तान में चले गए थे, इस वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री शुरू में ही पाकिस्तान में हावी होना स्टार्ट हो गई। तो ये एक रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन, देखो पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के साथ पैरिटी चाहता है। पाकिस्तान चाहता है हम हर मामले में इंडिया के बराबर हों। जैसे देखो, इंडिया में हम अपने आप को कंपेयर करते हैं यूएसए के साथ, चाइना के साथ, उसी प्रकार से पाकिस्तान का यूएसए चाइना से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान हर चीज में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, हर चीज में पाकिस्तान अपने आप को इंडिया से कंपेयर करता है। लेकिन देखो, सबसे ज्यादा जो फोकस है पाकिस्तान का वो डिफेंस पर है। इसी वजह से पाकिस्तान डिफेंस में इंडिया के बराबरी करने के चक्कर में बाकी सभी इंडिकेटर्स में बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान में काफी खराब हैं, वाटर की कमी है, एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरी तरह से ठप है, रेडिकलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान में। और ये सब किस लिए हुआ है? ये सब इसीलिए हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया से डिफेंस में बराबरी चाहता है। इसी वजह से आतंकवाद को प्रमोट करता रहता है इंडिया को कमजोर करने के लिए। लेकिन इसी चक्कर में पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है हमेशा एक डर दिखाती है पाकिस्तान के लोगों को, हमें इंडिया से खतरा है, इंडिया हमारी एग्जिस्टेंस को मिटा देगा, मतलब हमारी जो लड़ाई है वो सर्वाइवल की लड़ाई है। इस प्रकार का डर पाकिस्तान की मिलिट्री दिखाती है पाकिस्तान के लोगों को अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए। जैसे एक एग्जांपल बार बार मैं आपको देता हूं एडिटोरियल की डिस्कशन में, जब भी देखो पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान की मिलिट्री ऐसा नहीं होने देती। पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवादियों को पुश करती है, आप इंडिया में अटैक कीजिए, कोई हमला कीजिए, बम ब्लास्ट कीजिए। तो जैसे ही इंडिया में कोई अटैक होता है, इंडिया की सरकार पर प्रेशर आ जाता है कि वो बातचीत को बंद करे, क्योंकि देखो इंडिया एक डेमोक्रेसी है। हमारे देश में अगर कोई टेररिस्ट अटैक होगा, उस सिचुएशन में अगर हम पाकिस्तान की सरकार से बात कर रहे होंगे तो डेफिनेटली जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो सरकार से डिमांड करेंगे ना कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप पाकिस्तान की सरकार से बात कर रहे हो, और जबकि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी हमले करवा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद हो जाएगी, और यही पाकिस्तान की मिलिट्री चाहती है। नेक्स्ट रीजन पाकिस्तान के रोग स्टेट होने का, देखो पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री और कल्चर को इंडिया से अलग करके दिखाना चाहता है। पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री को अरब कंट्रीज के साथ जोड़ के देखता है, जबकि देखो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो अरब कंट्रीज के साथ नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ है। आप देखिए अब पाकिस्तान क्या करता है, आज के समय में खुदा हाफिज कहने के बजाय अल्लाह हाफिज ज्यादा प्रचलित है पाकिस्तान में। रमजान की जगह रमादन ज्यादा प्रचलित है पाकिस्तान में, और यह शब्द कहां प्रचलित है ज्यादा? अरब स्टेट्स में। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जबकि देखो पाकिस्तान की हिस्ट्री हमारे साथ अटैच्ड है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है हमारी अलग से आइडेंटिटी हो, हमें अरब कंट्रीज से जोड़ के देखा जाए। इसी वजह से पाकिस्तान जब नई नई मिसाइल्स का टेस्ट करता है तो पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स का नाम देता है गजनी, गोरी। ऐसा करके पाकिस्तान अलग से अपनी आइडेंटिटी को अरब कंट्रीज के साथ जोड़ के दिखाना चाहता है। तो पाकिस्तान की ये सब जो नीतियां हैं, इसकी वजह से हुआ क्या है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह से चरमरा गई है। देखो कुछ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है, अगर पाकिस्तान ने आजादी के बाद अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दिया होता
तो पाकिस्तान आज बहुत आगे निकल गया होता, क्योंकि पाकिस्तान के पास लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। लोकेशन का ही एडवांटेज है कि यूएसए ने पहले पाकिस्तान की मदद की ताकि अफगानिस्तान से यूएसएसआर को खदेड़ा जा सके, यूएसएसआर के इंटरवेंशन को अफगानिस्तान में खत्म किया जा सके। लोकेशन का ही एडवांटेज है कि 2001 के बाद यूएसए ने पाकिस्तान की काफी मदद की ताकि पाकिस्तान यूएसए की मदद करे वार ऑन टेरर में। लेकिन बावजूद इसके, इतनी ज्यादा मदद हासिल करने के बावजूद, पाकिस्तान ने 2019 में पिछले 30 सालों में 13वां बेल आउट पैकेज हासिल किया। पाकिस्तान मदद हासिल करने की कोशिश करता है ना सिर्फ यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई से, बल्कि आईएमएफ से भी। जैसे ही देखो कोविड-19 की महामारी आई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पहली स्टेटमेंट यह थी कि कर्ज माफ कर दो, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है ही इतना ज्यादा कि उसको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चुकाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान खुद दोषी है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया क्या करे पाकिस्तान से निपटने के लिए, पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। देखो हमने हर एक रणनीति अपना के देख ली पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। हमने डिप्लोमेसी का सहारा लिया, हमने मिलिट्री वेज भी अपनाए, ये इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर ना करे, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। लेकिन हम पाकिस्तान को रोक पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। 26/11 हमले के बाद हमने ज्यादा फोकस किया है डिप्लोमेटिक वे पे और कवर्ट ऑपरेशंस पे। जब उरी हमला हमारे देश में हुआ, उसके बाद हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स को कैरी आउट किया, और उसके बाद पुलवामा हमले के बाद हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट की। इसका देखो एक फायदा कुछ समय के लिए हुआ, पाकिस्तान बार बार हमें न्यूक्लियर हथियारों पे ब्लैकमेल करता था, तो पाकिस्तान का जो ये न्यूक्लियर ब्लफ था उसको हमने क्रैक कर दिया। मतलब हमेशा पाकिस्तान हमें ब्लैकमेल किया करता था, अगर पाकिस्तान की धरती पर आकर किसी प्रकार का ऑपरेशन इंडिया ने कैरी आउट करने की कोशिश की तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाएगा, इस प्रकार की धमकी पाकिस्तान देता था। लेकिन उरी हमले के बाद और पुलवामा हमले के बाद हमने जो स्ट्राइक्स कैरी आउट की, हमने सीधा तौर पर पाकिस्तान को सिग्नल दे दिया कि भैया करिए, आप न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना चाहते हो तो हम भी तैयार हैं। ऐसा सिग्नल हमने पाकिस्तान को देने की कोशिश की। देखो कुछ समय के लिए तो हालात ठीक ठाक रहे, हमने सोचा कि डेटरेंस क्रिएट होगा, पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करना बंद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने फिर से आतंकवाद को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो राइटर एक सजेशन ये देते हैं, देखो डेटरेंस का असर पाकिस्तान पर होता ही नहीं है, तो हमें एक कोहेरेंट, डिसाइसिव, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी पाकिस्तान से डील करने के लिए। और इस प्रकार की हम प्लानिंग करें जिसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तीनों विंग्स शामिल हों, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हों, जिसमें कवर्ट ऑपरेशन शामिल हों, ओवर्ट ऑपरेशंस भी शामिल हों। किसी और आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे जिसमें डिफेंसिव ऑफेंस जैसा कंसेप्ट शामिल है कि पाकिस्तान अगर कश्मीर में अगर अटैक करता है तो उसकी कीमत पाकिस्तान को ओवर्ट कोऑपरेशन की सहायता से बलूचिस्तान में चुकानी पड़े। हालांकि देखो इस प्रकार की बातें इनडायरेक्टली लिखनी होती है आंसर्स में। जैसे आपने कोवर्ट ऑपरेशन लिख दिया तो एग्जामिनर जो है वो समझ जाएंगे कि कोवर्ट ऑपरेशन लिखने का यहां पे क्या मतलब है। इसके अलावा देखो राइटर एक और इंपॉर्टेंट बात ये बोलते हैं, हमें वहां वार करना होगा जहां पे पाकिस्तान की डूबती रग है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपने आप को काफी प्राउड महसूस करवाती है। अगर हमने ऐसे ऑफेंसिव ऑपरेशन और कैरी आउट किए फ्यूचर में, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक्स या फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स, इससे पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज है वो कम होगी। लेकिन हां, इतना जरूर ध्यान रखना है कि पाकिस्तान को इतना ज्यादा वाल की तरफ पुश नहीं करना है कि पाकिस्तान युद्ध स्टार्ट कर दे इंडिया के साथ। मतलब हमें पाकिस्तान की मिलिट्री की प्रेस्टीज को कम करना है पाकिस्तान के लोगों की नजरों में, और जैसा हमने डिस्कस किया वो हम कर सकते हैं इस प्रकार के ऑपरेशंस को कैरी आउट करके। तो हम अपने आप पे कोई ऑब्लिगेशन ना लगाएं। जैसे देखो पहले इंडिया की एक नीति थी कि हम एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के दौरान हमने इस नीति को छोड़ दिया। तो फ्यूचर में भी जहां पाकिस्तान की मिलिट्री की कमजोरी है हमें वहां पर पाकिस्तान पर वार करना होगा। इसके साथ साथ हमें देखो टू प्रोन्ड स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। एक तरफ हमारी जो मिलिट्री है वो डिसाइसिव एक्शन ले, जैसे ओसामा बिन लादेन
के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था यूएसए की मिलिट्री के द्वारा, उस प्रकार का ऑपरेशन हम भी चलाएं, हम हमारी मिलिट्री को कैपेबल बनाएं और ज़्यादा, ताकि ऑफेंसिव ऑपरेशंस चलाए जा सकें। दूसरी तरफ एसिमेट्रिक एलिमेंट पर भी ध्यान देना होगा। एसिमेट्रिक एलिमेंट में देखो सब कुछ आ जाता है, जैसे इंफॉर्मेशनल वारफेयर, साइबर वारफेयर, ये सब चीजें आ जाती हैं एसिमेट्रिक एलिमेंट में। पाकिस्तान ये सब अब हमारे देश में करने की कोशिश कर रहा है। इंफॉर्मेशन वारफेयर के काफी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे पाकिस्तान की एक मिलिट्री आर्म है ISPR, वो इस प्रकार के वीडियोस जानबूझ के पोस्ट करती है इंडिया में कि इंडिया के जो जवान हैं वो नाराज हैं। ये पाकिस्तान की इंफॉर्मेशनल वारफेयर का एक हिस्सा है। तो हमें भी इन एलिमेंट्स को प्रोएक्टिवली पहचानना होगा और इन डोमेन्स में पाकिस्तान को जवाब देना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।